when he want to intimate with her mother, so he need to put a part of cloth, यानी कि मखमल का कोई कपड़ा उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स पे लगाना है, उसके बाद वो अपनी माँ के साथ सेक्स कर सकता है। हम नहीं थे ना उस वक्त। किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा हाइब्रिड चिल्ड्रन। मतलब पैर के नीचे जन्नत और माँ की खिदमत, तो ये ऐसे खिदमत मखमल से लेके खिदमत हो रही है, मतलब क्या है ये? हाउ कैन यू बैंग हर? तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा झटका आपको अगर ना लगा हो तो एक और बॉम्ब फोड़ दूं मैं? जी ऑफ कोर्स समीर, वी आर वेटिंग। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज फिर लेके हम बड़ी ही जबरदस्त वीडियो। दोस्तों आज की डिबेट देखकर आपको काफी हैरानी होने वाली है, क्योंकि वीडियो में जो आप सुनने वाले हैं, जो कुछ देखने वाले हैं, वो शायद ही आपने कभी सुना होगा, और अगर सुना होगा तो आप लोगों ने इस हर एक घटना के बारे में बखूबी पता भी होगा, और आप इसके बारे में कॉमेंट में जिक्र भी जरूर करेंगे। तो चलिए पहले इस वीडियो को पूरा देखते हैं, सुनते हैं क्या कुछ डिबेट चल रही है वीडियो के अंदर। मिलते हैं इसके बाद, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। समीर आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? Yes. जो बात प्लीज रेफरेंस, प्लीज 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 डू सो। ये एक मौलाना है जी। जो कि सुन्नी हनफी सेक्ट से ही आते हैं, और नीचे आप बड़ा बड़ा देख सकते हैं, उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा है, दारुल उलूम देवबंद इंडिया। दारुल उलूम देवबंद इंडिया, यानी कि कोई भी देवबंदी और सुन्नी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये हमारी तरफ से है, क्योंकि ये दारुल का जो दरसे फतावा है उसके एक आलिम हैं जो उसका ऑफिशियल टैग लगा कर के नीचे ये बयान दे रहे हैं। और ये क्या बयान दे रहे हैं आप सभी लोग जरा गौर फरमाएं। जी। ओह माय गॉड, ये बात और है, ये तरीका जी ताज़ीर है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अपनी वालदा से निकाह करे और फिर उससे हम बिस्तरी करे, इस पर हद नहीं है। जी, अगर कोई अपनी वालदा से निकाह करे और फिर उसके साथ हम बिस्तरी करे तो इस पर कोई हद नहीं है। हद का मतलब ये होता है कि उस पर कोई नियम, कोई कानून इस्लामी शरिया में नहीं है कि उसको कोई सजा दी जाएगी या उसने कोई गुनाह किया है। कोई सजा नहीं है अगर कोई अपनी माँ के साथ निकाह करके हम बिस्तरी करता है। वालदा होती है माँ, यहाँ पे माँ के बारे में। But this is for your real mother? This is for your mother who has given you birth? This is only a start. Even this is with your real sister and real daughter also. I'm gonna puke. Even this is with your sister and with your daughter also. You can do nikah with your own sister, with your own mother, with your own daughter, and you can do hambistari, sex, intimate, whatever you want. But there is some rules and regulation and some terms and condition in that you can do it. So I gonna explain that. और इन्होंने अभी जो बात बोली है, इन्होंने ये नहीं बोला कि ये मैं कह रहा हूँ, इन्होंने बोला इमाम अबू हनीफा का कौल है। इमाम अबू हनीफा ने ये बात कही है। अब इमाम अबू हनीफा ये बात कहाँ कहते हैं, जस्ट नोट द रेफरेंस। मैं आपको रेफरेंस देने लगा हूँ, और जिन लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक नहीं है वो भी रेफरेंस नोट कर लें। मैं रेफरेंस देने लगा हूँ आपको। रेफरेंस प्लीज देखा करो, और मतलब फिर बाद में वो किया करो, क्योंकि वो रेफरेंस भी दे रहे हैं और आपने देखा ये वीडियो भी, तो आपने देखा मेरे चैनल पे ये वीडियो में है। मैं अपना कैमरा तो ओपन नहीं कर सकता, बट मैं पढ़ देता हूँ और साथ में मैं किताब का और सफ़ा का रेफरेंस दूंगा। जी। इमाम अबू हनीफा permitted that the son can do nikah with his mother. The only condition he puts on his private parts piece of cloth. Say it again. When he want to intimate with her mother, so he need to put a part of cloth, यानी कि मखमल का कोई कपड़ा उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स पे लगाना है, उसके बाद वो अपनी माँ के साथ सेक्स कर सकता है। हम नहीं थे ना उस वक्त। Abu Hanifa said, the one who married his mother and he has known she is his mother, यानी कि उसको पता भी हो कि ये मेरी माँ है, तब वो निकाह करता है। और his sister and his daughter also, and he know who they are.
और उसको पता हो कि ये मेरी माँ बहन बेटी हैं, हम्म, there is no punishment on him and he must pay them their dowry also. मतलब जो वो ये देते हैं, क्या बोलते हैं, जो जो महर। सुहागरात ये में दिया लोग जाता है, महर महर। अदा करते हैं निकाह का, अगर किसी इंसान को ये पता हो कि ये मेरी माँ है, हकीकी माँ है, ये मेरी हकीकी बहन है, ये मेरी हकीकी सिस्टर है या मेरी हकीकी बेटी है, और मैं उससे निकाह करता हूँ, तो उस पर कोई पनिशमेंट नहीं है, इवन उसको उसका हक महर भी देना होगा। How can you bang her? नहीं, उन्होंने ये कंडीशन रख दी कि अगर कोई ये कहना कि चलो जी मुझे पता नहीं था ये मेरी माँ है, बिछड़ गई थी मेले में, कुंभ के मेले में बिछड़ गया था मैं इससे, बड़ा होकर के मेरा दिल आ गया तो मैंने शादी कर ली, तो इन्होंने वो कंडीशन भी खत्म कर दी कि इवन अगर तुमको पता भी हो कि तुम्हारी माँ है तब भी कर सकते हो, नो पनिशमेंट। Shabash. आगे बढ़ते हैं, क्या जी, आगे क्या लिखते हैं जी। So there is no punishment on him and he must pay them their dowry. Also the child is him if there is a child as a fruit of this relationship. यानी कि अगर उनके कोई बच्चे भी हो जाते हैं इस रिलेशनशिप से, तो वो उनका भी हक एक बाप की तरह अदा करेगा, यानी वो अपनी माँ के साथ सेक्स करके अपना जो भाई पैदा करेगा वो उसका बाप होगा। फिर वो मखमल का क्या जरूरत है फिर? किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा हाइब्रिड चिल्ड्रन। मतलब पैर के नीचे जन्नत और माँ की खिदमत, तो ये ऐसे खिदमत मखमल से लेके खिदमत हो रही है, मतलब क्या है ये? इवन मैंने जो एक रेफरेंस दिया है, जो एक मैंने चीज कोट की है, मैंने उसका हवाला एक किताब से नहीं, मैंने तीन किताबों से हवाला दिया है, जिसमें एक किताब उनकी भी है जो अब ये कहेंगे कि जी ये सुन्नियों का इस्लाम है, हमारा नहीं है, तो मैंने शिया का भी रेफरेंस दिया है। जी, मैंने Good. शिया का भी रेफरेंस दिया है कि अगर शिया कहते हैं कि भाई सुन्नी में है, हम में नहीं है, तो शिया हजरात भी सुन लें कि मैंने आपका भी रेफरेंस दिया है, आपके भी खुद के 6 इमाम, 6 नंबर के जो आपके इमाम हैं, मैं उनका नाम बता देता हूँ आपको वापस से, उनका नाम है इमाम जफर अल सादिक। वो भी अलाउ करते हैं सेक्स विद मदर, सिस्टर एंड डॉटर ऑल्सो विद द सेम पैटर्न। तो इसमें जी। कोई ज्यादा बड़ा झटका आपको अगर ना लगा हो तो एक और बॉम्ब फोड़ दूं मैं। जी, ऑफ कोर्स समीर, वी आर वेटिंग। इस्लामिक शरिया में सिर्फ माँ बेटी बहन के साथ ये जो मामला आया है यही नहीं, इस्लामिक शरिया के मुताबिक मरी हुई औरत, जानवर, बंदर, कुत्ता एंड ऑल, इसके अलावा अपनी सगी बहन से सेक्स करने पे भी कोई हद नहीं है, विदाउट निकाह ऑल्सो। ओह, बताओ भाई ये कहाँ से आया? नहीं तो फिर ये तो मतलब, oh my God. I was waiting that you ask me for reference. The reference is very authentic book of Islamic Sharia, The Reliance of Traveler. इस किताब के अंदर पूरी अरबी की जो हदीसें हैं सबका तर्जुमा ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश और उर्दू में, बट एक 20 नंबर की हदीस है जिसकी ट्रांसलेशन नहीं की गई है इंग्लिश, उर्दू और हिंदी एंड ऑल किसी में भी, क्योंकि वो इतनी घटी। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो को लाइक कभी कर दिया होगा, और यार ऐसी बातें सुनकर काफी हंसी भी आई होगी कि यार इस तरह की हरकतें यहाँ पर होती है कि एक माँ के साथ, सगी बहन के साथ ये लोग उसको भी नहीं बकसते हैं, उसको भी जायज बताया गया है यार उसके साथ हम बिस्तरी करना, उसके साथ सारी वो हरकतें करना जो हम अपनी वाइफ के साथ करते हैं या फिर अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ करते हैं। तो यार ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं बताता हूँ कि हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म कितना सर्वप्रिय है, हम उसको किस लिए महान कहते हैं। ये सारी चीजें हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को काफी महान बनाती है, क्योंकि इतना कुछ यार गंद हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा धर्म बहुत अच्छा है हमारे लिए, हम किसी के साथ कंपैरिजन इसको नहीं डालना चाहते, क्योंकि इसको किसी के साथ कंपैरिजन करना इसकी बेइज्जती होगी और हम अपने धर्म की बेइज्जती बिल्कुल नहीं होने देंगे। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बता देना, और आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हो उसे भी कमेंट्स में जरूर बता देना। मिलते हैं कुछ वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।